आपको अलग हुए काफ़ी समय बीत गया है और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हो, क्योंकि आप आज भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, फिर चाहे वो फीलिंग्स बाहर दिखें या नहीं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसे ही आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही प्यारा था शुरुआत में। आप दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ थे। आप एक दूसरे की कंपनी काफ़ी एंजॉय किया करते थे और आपकी बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई फील कि आप अपनी सारी बातें अपने पर्सन से शेयर किया करते थे, क्योंकि आप उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे। लेकिन आपका पर्सन कभी कभी आपके साथ रूड बिहेव करता था। उनके अंदर बहुत गुस्सा था। कभी कभी वो खुद से ही इरिटेट हो जाया करते थे और इसीलिए आपसे ढंग से बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट होता था। कहीं ना कहीं वो शर्माते भी थे और इसीलिए अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और अक्सर ऐसा दिखाते थे कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको बेहद चाहते थे। आप दोनों ने काफ़ी समय एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था और इसलिए आपको लगता था कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं और आप कभी भी अलग नहीं हो सकते। लेकिन फिर आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो गए थे और आप हैरान हो गए थे, क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना प्यारा कनेक्शन यूँ बीच रास्ते में आकर टूट जाएगा। आप और आपका पर्सन अपने करियर को लेकर बहुत डिवोटेड थे और इसीलिए आप दोनों ही अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते थे। ऐसी कि आपके कनेक्शन में आप दोनों को ही स्पेस की ज़रूरत थी एंड अब वो आपके पास है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आई फील कि आपके साथ पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको आज भी वो याद करके रोना आता है या दुख होता है। और जिस दिन आपका ब्रेकअप हुआ उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ और आपको वही अपना पिछला समय याद आ गया और उसको याद करके आप टूट से गए। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपकी क्या गलती है या लोग आपको यूँ बिन बताए छोड़ क्यों चले जाते हैं। जब आप सभी का अच्छा चाहते हैं तो आपके साथ बुरा क्यों हो जाता है। ऐसी कि आप रोज़ इसी कश्मकश से लड़ते रहते हैं और खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेपरेशन टाइम आपके लिए बहुत टफ साबित हो रहा है। ऐसी कि आपको बहुत बुरा लगा जब आपके पर्सन ने इतने सारे प्रॉमिसेस करने के बाद आपको छोड़ दिया, लेकिन आप उनको हमेशा से चाहते थे। आपने कभी उनका बुरा नहीं सोचा या उनको कभी ब्लेम नहीं किया। इससे शो होता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी से मानो सारी खुशियां ही चली गई थी, क्योंकि आप शुरुआत से कम चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले और अपने में रहने वाले इंसान थे। लेकिन जब से आप अपने पर्सन से अलग हुए हैं तब से आपका पर्सन भी अंदर से बहुत उदास सा हो गया है। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उनको ये लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे और इसीलिए अब उनको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे इस कनेक्शन को वापस लाने के लिए। ऐसी कि आपके पर्सन की भी कुछ मजबूरी थी इस कनेक्शन को छोड़ने की। उनको ब्रेक चाहिए था, क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। उनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी था, इसलिए वो सब चीज़ें एक साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। आई कैन सेंस कि आप दोनों की मुलाकात आसानी से हो जाया करती थी। आपको उतना सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनको ये बंद करना पड़ा। आपका पर्सन आपको बहुत याद करता है। उनको लगता है कि पहले तो मुलाकात आसानी से हो जाया करती थी, लेकिन अब कैसे होगी। जब से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो तब से उनके लिए एक एक पल निकालना मुश्किल हो गया है। आपने उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी थी और अब वो मायूस हो गए हैं। भले ही आपका पर्सन बाहर से दिखाता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान थे, बहुत समस्याओं से अकेले जूझ रहे थे और इस दौरान वो इस चीज़ से डरते थे
कि कहीं आपको उनकी सच्चाई का पता ना लग जाए, कहीं आप ये ना देख लो कि वो कितने स्ट्रेस्ड हैं, और इसी चीज़ को छुपाने के चक्कर में और इसी सच्चाई को दबाने के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ दिया, ताकि आपको कभी ये ना पता लग सके कि जिसको आप चाहते हो वो अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रहा है। ऐसी कि वो आपकी परवाह करते हैं और इसीलिए आपका भला सोचते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आपको अलग हुए काफ़ी समय बीत गया है और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हो, क्योंकि आप आज भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, फिर चाहे वो फीलिंग्स बाहर दिखें या नहीं। आई कैन सी कि आपका पर्सन आगे नहीं बढ़ पाया है। वो किसी और को चाहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनको हर वक्त आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है और वो सोचते हैं कि उनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बहुत मासूम थे और आपकी बेरंग ज़िंदगी में उन्होंने रंग तो भरे, लेकिन फिर उसके बाद उसको बेरंग से भी बहुत बुरा कर दिया। इस बात का उनको पछतावा है और इसीलिए वो आपके दोस्तों से आपका हालचाल पूछते रहते हैं कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, लाइफ में कैसा कर रहे हैं। कभी कभी वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और सोचते हैं कि आपके सामने अचानक से आ जाएं और आपको सब सच बता दें, लेकिन फिर उनकी इमेज कॉन्शियस वाली साइड उनके सामने आ जाती है और फिर वो डर जाते हैं कि वो आपका सामना कैसे करेंगे, आपसे नज़रें कैसे मिलाएंगे। उस दिन जैसे उन्होंने आपको छोड़ा और आपको बेबस करा, उसकी माफ़ी कैसे मांगेंगे। आई कैन फील कि उनका ये पछतावा बढ़ेगा ही आगे जाकर, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आपको छोड़ें, लेकिन उनके घर के हालात ही ऐसे थे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि आपका पर्सन शर्मीले स्वभाव के थे और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बट आपके साथ वो एंजॉय करते थे लाइफ को। इसीलिए आपसे अलग होने के बाद उनकी लाइफ भी कुछ आपके जैसी ही है, स्ट्रेस और एंजाइटी से भरी हुई। उनको अपने जीवन में वापस पहले जैसी खुशियाँ चाहिए, एंड उनको ऐसा लगता है कि ये तभी आ सकती हैं जब आप उनके जीवन में वापस आएंगे, और ये तभी संभव है जब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। आई फील कि उनका मन होता है कि आपसे माफ़ी मांगी जाए, वो भी जल्द से जल्द, लेकिन फ़िलहाल वो अपने वर्कलोड से परेशान हैं और उसी में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर इतना बोझ है कि उनको अपने लिए ही वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन ऐसा कोई पल नहीं रहा होगा जब आप उनके दिमाग से निकले हो। आप हर वक्त उनके साथ ना रहकर भी उनके साथ होते हैं। वो आपको हर जगह महसूस करते हैं, आपकी कमी उन्हें बेहद खलती है और वो इस कमी को जल्द से जल्द भरना चाहते हैं। ऐसी कि आप भी फ़िलहाल अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड ये सेपरेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी था आप दोनों के लिए, ताकि आपको स्पेस मिल सके, आप दोनों ग्रो कर सको। आई फील कि पहले आपका पर्सन बहुत इमेच्योर था, लेकिन अब उनको चीज़ों की समझ आ गई है। उनको लगता है कि अब वो कनेक्शन को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं। आप भी अंदर ही अंदर ये होप करते हैं कि आप उनसे दोबारा मिल पाएँ और उनका हाल जान पाएँ, क्योंकि भले ही आप सेपरेट हो गए हो, लेकिन आपके दिल से उनके लिए प्यार नहीं घटा है, एंड आपको ये लगता है कि आप किसी और के साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर पाओगे, और इसीलिए भी आप चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। जर्नी। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। आपको इस जर्नी के लिए रेडी रहना चाहिए। ये जर्नी प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों वेज में आपकी लाइफ में आ सकती है, एंड आपको रेडी रहना है उसे एक्सेप्ट करने के लिए।
यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ रखना होगा अपनी जर्नी के ऊपर, और ये जहाँ आपको ले जा रही है, ऐसी ये आउटर जर्नी के साथ साथ कईयों के लिए इनर जर्नी भी हो सकती है। और ऐसे में आपको अंदर से विलिंगली इसे एक्सेप्ट करना होगा, एज इन कम व्हाट में। उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, और मुझसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या टैरो रीडिंग की क्लास लेने के लिए आप ऊपर दिख रही वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड।